हरे कृष्णा, राधे राधे। आप सभी का गीता क्लास में बहुत बहुत स्वागत है। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। गुरुवे गौरचन्द्राय राधिकाय सदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमद्भक्तिवेदान्त नारायणीति नामिने श्रीकृष्णलीला कथने सुधाक्षं औदार्ये माधुर्ये गुणनिक्षुप्तं वरं वरेण्यं पुरुषं महन्तं नारायणं तं शिरसा नमामि। श्रीचैतन्यमनुभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। आजानुरभिर्भुजो कनकावदातो सङ्कीर्तनकपित्रो कमलायताक्षो विशम्भरो द्विजवरो युगधरं पालो वन्दे जगत्प्रियकरो करुणावतारो। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्यनाम्ने गौरद्विषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्तो नमस्तुते। तत्काञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मैं सर्वप्रथम अपने परम आराधितम गुरुपाद पद्म नित्य लीला प्रवेशों विष्णुपाद अष्टोत्तर श्रीमद् भक्ति वेदांत नारायण गोसाई महाराज जी के श्री चरणों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम करती हूँ। तत्पश्चात समस्त रूपानुगुरु परंपरा के चरणों में मेरा दंडवत प्रणाम। आप सभी को मेरा यथा योग्य दंडवत प्रणाम स्वीकार। हरे कृष्णा। तो हम सभी श्रीमद् भगवद गीता का अध्ययन कर रहे हैं और हमने चतुर्थ अध्याय पूरा कंप्लीट कर लिया था। तो आज हम जल्दी जल्दी चतुर्थ अध्याय का रिवीजन लेंगे। ठीक है, तो हमने देखा जो तृतीय अध्याय चैप्टर 3 जो था उसमें भगवान ने कर्मयोग के विषय में बताया था। कर्मयोग के बारे में भगवान ने बताया था। फिर लास्ट में भगवान ने बताया कि कर्मयोग को आपको कैसे करना है, दिव्य ज्ञान की प्राप्ति करके। दिव्य ज्ञान यानी ट्रांसडेंटल नॉलेज, जो दिव्य ज्ञान है उसके बारे में भगवान ने तृतीय अध्याय में कहा था। तो फिर लेकिन भगवान ने उसके बारे में बताया डिटेल में। पूरा चैप्टर जो चतुर्थ अध्याय है दिव्य ज्ञान के बारे में ही है पूरा। भगवान ने ट्रांसेंडेंटल नॉलेज बांटा, भगवान ने बताया कि अपने बारे में बताया। ठीक है, तो भगवान ने ये बताया कि इस दिव्य ज्ञान की प्राप्ति करके कोई व्यक्ति अपने कॉन्शियस लेवल को एक लेवल से उठा करके दूसरे लेवल से फिर ऊपर पहुंच सकता है। जैसे कि हमें पता है ना, 3 गुण होते हैं। एक होता है तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण। तो जो तमोगुणी व्यक्ति है वो अपने आप को रजोगुण तक ला सकता है और रजोगुणी व्यक्ति है वो अपने आप को सत्वगुण तक ला सकता है। तो एक एक लेवल अपने कॉन्शियस जहाँ भी वो व्यक्ति है वहाँ से उठा करके ऊपर अपने आप को उठा सकता है। तो भगवान ने ट्रांसेंडेंटल नॉलेज की, दिव्य ज्ञान की को ग्लोरीफाई किया है। तो सबसे पहला जो श्लोक है इसमें भगवान ने परंपरा के विषय में बताया। भगवान ने कहा इवं विवस्वते योगम प्रोक्तावान अहम अव्ययम विवस्वाने मनवे प्राहा मनुरिक्षवाकवे अब्रवीत। तो भगवान ने बताया था कि ये जो भगवद गीता का ज्ञान है इसकी परंपरा के विषय में भगवान ने बताया था कि ये है बहुत पुराना है। ये बहुत पुराना है, मतलब ये करोड़ों वर्ष पूर्व भगवान ने सूर्य देवता जो विवस्वान थे उस टाइम पे उनको दिया था। सूर्यदेव विवस्वान को दिया था, विवस्वान ने अपने पुत्र मनु को दिया था, फिर मनु ने अपने पुत्र इक्ष्वाकु को दिया था। तो इस परंपरा के विषय में बताया कि आज का ज्ञान नहीं है, ये बहुत पुराना ज्ञान है। करोड़ों वर्षों पूर्व, 20 करोड़ वर्ष पूर्व दिया था भगवान ने सूर्य देवता को, विवस्वान जिनका नाम था। फिर बाद में बताया कि ये ज्ञान ऐसा नहीं किसी ने बना लिया हो, ऐसा नहीं है, गुरु परंपरा से आ रहा है। गुरु परंपरा के विषय में भगवान ने बोला कि गुरु परंपरा से जो ज्ञान आता है वो
प्रामाणिक होता है। जो मैंने बताया विवस्वान को, विवस्वान ने फिर ऐसे इन टर्न मनु को, फिर मनु ने इक्ष्वाकु को बताया, तो बताया कि ये इस प्रकार यह परम विज्ञान गुरु परंपरा द्वारा प्राप्त किया गया और राज ऋषियों ने इसी विधि से इसे समझा, किंतु काल क्रम में यह परंपरा छिन्न हो गई, अतः यह विज्ञान यथारूप में लुप्त हो गया। तो भगवान ने राजाओं को दिया, क्योंकि राजा जो पालन करते हैं उनको देख करके जो प्रजा है उनको ही फॉलो करते हैं ना। जैसे नरेंद्र मोदी अभी कुछ करते हैं तो हम सभी लोग उसको करना स्टार्ट कर देते हैं। कोई जो श्रेष्ठ पुरुष जो करता है उसी को सभी लोग, आम जनता फॉलो करती है। तो भगवान ने ये ज्ञान राज ऋषियों को दिया। फिर आज मेरे द्वारा वही है प्राचीन योग यानी परमेश्वर के साथ अपने संबंध का विज्ञान तुमसे कहा जा रहा है। फिर भगवान ने बताया कि ये वही ज्ञान बीच में थोड़ा छिन्न भिन्न हो गया था, तो उसको मैंने, यानी उसके ऊपर बादल छा गए, उस तरह से थोड़ा लुप्त हो गया था, तो इसीलिए मैं दोबारा से मैंने अवतार लिया, जन्म लिया, और मैं आज आपको बता रहा हूँ। क्यों बता रहा हूँ? भगवान ने, अर्जुन पूछते कि तुम मुझे क्यों बता रहे हो? भगवान ने बोला कि मैं तुम्हें इसलिए बता रहा हूँ कि तुम मेरे बहुत अच्छे भक्त हो और सखा भी हो मेरे, इसलिए मैं तुमको यह ज्ञान दे रहा हूँ। तो हम लोगों को भी चाहिए ये वाली क्वालिटी हमारे अंदर भी हो, क्योंकि अर्जुन के माध्यम से ये भगवत गीता का ज्ञान भगवान हमें ही दे रहे हैं। अर्जुन तो सिर्फ एक माध्यम है, अर्जुन तो भगवान का परिकर है, भगवान का ही व्यक्ति है, भगवान का परिकर है, उस लोक से ही आया है, लेकिन उसको जरिया बना करके हम जैसे जीवों को ये ज्ञान बांट रहे हैं। लेकिन हमें बांट रहे हैं तो इसके लिए क्या क्वालिफिकेशन बताई अर्जुन की कि वो मेरा बहुत अच्छा भक्त है। तो हम लोग को भी भक्त होना पड़ेगा। यदि हम भक्त हैं तो ही हम इस दिव्य ज्ञान को ले पाएंगे, अन्यथा हम इसको यहाँ से सुनेंगे वहाँ से निकाल देंगे, हम इसको ग्रहण नहीं कर पाएंगे। तो हमें भी एक भगवान का सखा हो सकते हैं, या जो भी रिलेशन भगवान के साथ में हमारा है वो, और एक भक्त होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो भगवान ने बताया, तो अर्जुन को मन बड़ा शंका हो गई कि भाई तुमने ज्ञान दिया, लेकिन तुम तो अभी पैदा हुए हो, मेरे भाई हो, मेरे कज़न हो, और तुम कह रहे हो कि मैंने विवस्वान को करोड़ों वर्ष पूर्व दिया। तो अर्जुन ने ये प्रश्न किया। तो भगवान फिर अपने बारे में बताना शुरू करते हैं। 5 से लेकर 10 श्लोकों में भगवान ने अपने विषय में बताया। भगवान कहते हैं, बहुनी में व्यतीतानि जन्मानि तव चार्जुन तान्यहम वेद सर्वाणी न तुम वेद परंतप। भगवान कहते हैं कि तुम्हारे तथा मेरे अनेक जन्म हो चुके हैं, मुझे तो सब उसका स्मरण है, किंतु हे परंतप तुम्हें उसका स्मरण नहीं रह सकता। हम देखते हैं कि अर्जुन कितने बड़े श्रेष्ठ पुरुष थे, बड़े राजा थे, धनुर्धर थे, है ना, लेकिन मनुष्यों में तो सबसे श्रेष्ठ थे ही ना, जो लोगों में काफ़ी उनके अंदर योग्यता थी, लेकिन तो भी भगवान कह रहे हैं कि तेरी औकात देख मेरे आगे क्या है, तुझे कुछ भी याद नहीं। इतने सारे जन्म, करोड़ों जन्म हो चुके हैं तेरे भी मेरे भी, लेकिन तुझे पिछले जन्मों का कुछ भी याद नहीं, और मुझे हर जन्म के बारे में, मेरे जन्म का तो मुझे पता ही है, लेकिन मुझे तेरे का भी पता है, और हम सबके का पता है कि तुम पिछले जन्म में क्या थे, उससे पहले तुम क्या थे। यानी भगवान को सबके बारे में पता है, क्योंकि वो भगवान है, लेकिन तुझे कुछ भी याद नहीं, भगवान बता रहे हैं। फिर भगवान ने आगे बताया, यद्यपि मैं अजन्मा तथा विनाशी हूँ, और यद्यपि मैं समस्त जीवों का स्वामी हूँ, तो भी प्रत्येक युग में मैं अपने आदि दिव्य रूप में प्रकट होता हूँ। भगवान कह रहे हैं कि मैंने ही पूरा विश्व ब्रह्मांड बनाया है, सब कुछ मेरा ही किया जा रहा है, जो भी सृष्टि देख रहे हो उसका कारण मैं ही हूँ, मैंने ही बनाया है, और मैं जन्म भी लेता हूँ, लेकिन मैं इसमें लिप्त नहीं होता, मैं इसमें फिर भी मुझसे इससे डिटैच, इन सब अलग रहता हूँ। तो भगवान ने अपनी आपको ग्लोरीफाई किया, अपने विषय में बताया कि मैं कितना महान हूँ। ये सारी बातें भगवान ने बताई खुद से, कि मैं जन्म बार बार लेता हूँ, मुझे सब याद है, तुझे कुछ याद नहीं है, तो क्योंकि तो जीव है और मैं परमात्मा हूँ। परमात्मा का यही तो गुण है कि परमात्मा को सबके विषय में पता है। ठीक है, फिर भगवान बताते हैं आगे कि मेरा जन्म लेने का कारण क्या है। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। तो भगवान कहते हैं कि मैं जन्म क्यों लेता हूँ। भगवान क्यों जन्म लेते हैं? भगवान ने 3 कारण बताए। पहला बताया भक्तों का उद्धार करने, परित्राणाय साधूनां, भक्तों का उद्धार करने, विनाशाय च दुष्कृतां, दुष्टों का विनाश करने, और फिर से धर्म की स्थापना करने। जब दुष्टों का विनाश हो जाएगा तो धर्म फिर से अपने आप ही
स्थापना हो जाएगी धर्म की। ठीक है, जैसे प्रहलाद महाराज भक्त हैं, उनको तारने के लिए, उनके पिता कंस उनको विनाश करने के लिए, है ना। इस तरह से भगवान ने बोला कि मैं ये 3 कारणों के कारण जन्म लेता हूँ। साधुओं की रक्षा करने के लिए, जो भक्त हैं, साधु यानी जो भक्त हैं भगवान के, जो निष्काम भक्त है, एक निष्ठ भक्त है, उनका उनको प्रोटेक्ट करने के लिए, दुष्टों का विनाश करने के लिए, जो भी अभक्त लोग हैं जिन्होंने उत्पात मचा रखा है, कंस है, रावण है, उन सबको तारने के लिए और धर्म की स्थापना करने के लिए मैं हर युग में बार बार जन्म लेता हूँ। तो भगवान ने बताया। फिर भगवान ने आगे बताया, वीतराग भय क्रोधा मन मया मामुपाश्रितः बहवो ज्ञान तपसा पूता मत भाग मागतः। तो आसक्ति भय तथा क्रोध से मुक्त होकर मुझमें पूर्णतया तन्मय होकर और मेरी शरण में आकर बहुत से व्यक्ति भूतकाल में मेरे ज्ञान से पवित्र हो चुके हैं। इस प्रकार से उन सबों ने मेरे प्रति दिव्य प्रेम को प्राप्त किया है। तो भगवान ऐसा यहाँ बता रहे हैं कि तुम भी शरणागत हो, भक्ति योग का पालन करो, दिव्य ज्ञान की प्राप्ति करो। तो उससे क्या होगा कि बहुत सारे लोगों ने, मैं अकेला ही नहीं हूँ, बहुत सारे लोगों ने दिव्य ज्ञान की प्राप्ति करके मुझे प्राप्त किया है। भगवान बता रहे हैं कि भाई देखो, तुम अपने आप से कुछ करोगे तो वो सही है गलत वो तुम्हें अपने एक्सपीरियंस से सीखोगे, लेकिन मैं बता रहा हूँ, प्रामाणिक बात कर रहा हूँ कि मैं ऐसा, मेरे पास प्रूफ है कि पहले पहले बहुत सारे शुद्ध वैष्णव, शुद्ध आत्माएं हुई हैं, साधुगण हुए हैं, जिन्होंने ये भक्ति युक्त मार्ग पे चलकर ट्रांसेंडेंटल नॉलेज लेकर दिव्य ज्ञान की प्राप्ति करके मुझको प्राप्त किया है। तुम अकेले ही नहीं हो, तो तुम निश्चिंत होकर इस मार्ग पे चल लो, यानी आपको 100% सफलता मिलेगी ही मिलेगी। जो भी इस मार्ग पे चला है, भक्ति मार्ग पे जो भी चला है, ऐसा आज तक हुआ ही नहीं कि उसका पतन हुआ हो, वो गिरा हो। वो हमेशा उसको सक्सेस मिला है तो मिला ही है। तो भगवान ये यहाँ पे आश्वासन दे रहे हैं। तो आप भी निश्चिंत होकर के दिव्य ज्ञान की प्राप्ति करो और आगे बढ़ो। ये यथा माम प्रपदन्ते तांस्तेम भजाम्यहम् मम बतर्मानुवर्तन्ते मनुष्यः पार्थ सर्वशः। तो भगवान यहाँ बताते हैं, जिस भाव से सारे लोग मेरी शरण ग्रहण करते हैं उसी के अनुरूप मैं उन्हें फल देता हूँ। हे पार्थ, प्रत्येक व्यक्ति सभी प्रकार से मेरे पथ का अनुगमन करते हैं। तो भगवान यह बताते हैं, जो व्यक्ति जिस भी भाव से मुझ तक पहुंचना चाहता है, मैं उसको उसी तरह से रेसिप्रोकेट करता हूँ। ठीक है, जैसे कि हमने किया था ना कि 5 तरह के भाव होते हैं, शांत, दास्य, साख्य, माधुर्य, है ना। ये जो भाव अलग अलग हैं, वात्सल्य। तो जो भी व्यक्ति भगवान से जो कनेक्शन बना करके मुझ तक आना चाहता है, मैं उसको उसी तरह से रेसिप्रोकेट करता हूँ। मैं उनको अपना पुत्र मानती हूँ तो भगवान कहते हैं हाँ ठीक है, मैं तेरा बेटा हूँ। यदि कोई कहता है तू मेरे प्रेमी हो, तो भगवान कहते हैं हाँ तू मेरी प्रेमिका है। तो इसी भाव से भगवान भी उसको रेसिप्रोकेट करते हैं। कोई कहता है तू मेरा दुश्मन है, तो ठीक है, मैं भी तेरा दुश्मन हूँ। कोई कपट भाव से आता है तो भगवान भी कपटता से इसको जवाब देते हैं। जैसे कंस, रावण, कंस हमेशा उनको सोचते रहता है ये मुझे दुश्मन है, दुश्मन। तो दुश्मन का उन्होंने वो किया ना, प्रमाण दिया कि उनको मारा फिर। तो भगवान के साथ आप जिस भाव से जाओगे, भगवान भी आपको उसी तरह से आपको रेसिप्रोकेट करते हैं। तो हमें भगवान ऐसे किसी का कुछ रखते नहीं है, जो आप उनको दोगे तो भगवान आपको रिटर्न कर देते हैं, उल्टा दे देते हैं। जितना प्रेम दोगे उतना प्रेम वो आपको देंगे। ठीक है, तो कार्ष्यंत कर्मणाम सिद्धिम यज्यंत इह देवता क्षिप्रम ही मनुष्य लोके सिद्धिर्भवति कर्मजा। तो भगवान कहते हैं कि भाई तुम इतने अपने बारे में आपने बताया, अपनी बड़ाई करी, इतना अपने आप को ग्लोरीफाई किया कि मैं ऐसा हूँ, मैं वैसा हूँ, मैं सबको प्रेम करता हूँ, जो मुझसे जितना प्रेम करता है मैं भी उतना ही प्रेम करता हूँ, ये भी हालांकि उसे ज़्यादा भी करता हूँ। तो भी लोग क्यों देवताओं के पास जाते हैं? लोगों को चाहिए कि भाई तुम आप इतना बता रहे हो भगवत गीता में अपने बारे में, इतनी अपनी बड़ाई कर रहे हो, यानी बड़ाई मतलब सही सही बातें बता रहे हो, ग्लोरीफाई कर रहे हो अपने विषय में, क्योंकि लोगों को पता नहीं है। तो आप खुद लोगों की हेल्प करने के लिए अपने विषय में बता रहे हो, तो भी लोग क्यों देवताओं के पास जाते हैं? मेरे आपके पास डायरेक्ट आना चाहिए ना। तो भगवान यहाँ बताते हैं कि कुछ लोग देवताओं के पास में जाते हैं। क्यों? क्योंकि कुछ लोगों को क्या होता है कि फटाफट रिजल्ट चाहिए होता है, जल्दी से रिजल्ट चाहिए होता है कि मैं कुछ करूँ, मुझे फटाफट रिजल्ट मिल जाए। तो देवता लोग होते हैं ना, फटाफट जल्दी प्रसन्न होते हैं और जल्दी आपको रिजल्ट दे देते हैं।
लेकिन वो जो रिजल्ट देते हैं उसके विषय में ये नहीं सोचते कि वो रिजल्ट आपके लिए अच्छा है या बुरा। तो देवताओं के पास जाना थोड़ा रिस्की है। आपको दे देंगे, जो आपने मांगा दे देंगे, हमने चर्चा की है पहले इस बारे में। आपको जो भी चाहिए, जैसे कोई दुकानदार है वो सिगरेट बेच रहा है, तो कोई भी जाके उसके पास में कोई छोटा बच्चा भी जाके सिगरेट मांग रहा है, तो दुकानदार बोलेगा ला मुझे पैसे दे और ले पकड़ सिगरेट ले जा, है ना। तो उसको ये मतलब नहीं है कि भाई बच्चा तू क्यों लेके जा रहा है, तू खुद तो नहीं पिएगा कहीं, है ना। ये सब वो क्वेश्चंस नहीं करेगा। यानी आपके लिए कुछ अच्छा हो या बुरा हो, लीस्ट बॉदर्ड दुकानदार उसको दे देगा। ऐसे ही देवता लोग ये नहीं निर्णय नहीं करेंगे कि ये जो मुझसे मांग रहा है, डिमांड कर रहा है, ये इसके लिए अच्छा है या बुरा भविष्य में हो सकता है, इसके लिए बुरा भी हो सकता है ये चीज़, है ना। लेकिन वो देवता लोग इस बारे में नहीं सोचेंगे। वो देखते हैं कि इसने मेरे लिए कुछ करा है, मेरे लिए कोई पूजा व्रत तप कुछ करा है, तो मैं यज्ञ करा है, तो मैं इसको इसका दे दूंगा। पुत्र मांगा है तो पुत्र दे दूंगा, चाहे वो पुत्र बड़ा होकर के इसका विनाश ही करे, सारा पैसा उड़ा दे और अपने माता पिता की पिटाई भी कर दे, यानी अवज्ञा करे, सारा गलत करे, तो भी वो उनको दे देंगे। वहीं लेकिन आप भगवान कृष्ण से मांगोगे तो वो पुत्र मांगेंगे तो बोलेंगे भाई ये पुत्र तुम्हारे लिए अच्छा नहीं है, तुम्हारा सत्यानाश करेगा, आगे जाके तुम्हारा सारा अवज्ञा करेगा, तुम्हारे धन का नाश कर देगा, तुम्हारे लिए सब अच्छा नहीं होगा, तो बेटर है कि तुम्हें ना ही दूं मैं। तो भगवान आपको वही चीज़ देंगे जो आपके लिए योग्य है, जो आपके आगे आपको प्रसन्नता प्राप्त करेगी, जो आपके हित में होगा। इसीलिए हमें चाहिए कि हम इधर उधर ना जाके अपने जो हमें डिमांड हमारी है भगवान के पास ही जाएं। तो वैसे लोग होते हैं सकाम कर्मी, उन्हें कहते हैं, यानी अपने देवताओं के पास जाते हैं। लेकिन हमें चाहिए कि हम भगवान कह रहे हैं कि भाई तुम्हें जो चाहिए मेरे पास ही आओ। जैसे कि एक पत्नी है, उसे कुछ चीज़ चाहिए, तो उसको सोने का हार चाहिए, तो वो अपने पति से मांगे ना, या बच्चे हैं अपने पेरेंट्स से मांगे। वो ना जाके पड़ोसी से मांगना शुरू कर दे, तो ये गलत बात हो गई ना। अब बच्चे भी अपने पड़ोसी से, अंकल आंटी से मांगना शुरू कर दे, तो ये तो गलत बात हो गई। यदि हमें कुछ चाहिए है तो अपने ही पेरेंट्स से मांगे या अपने ही पति से मांगा जाए, तो वो ज़्यादा सही है। मांग भी यदि हमें करनी है, वैसे ही भगवान कृष्ण हमारे परम पिता हैं, परमेश्वर हैं, अपने से मांगो ना, किसी और से। देवी देवता यानी पड़ोसी टाइप हो गए इस तरह से। यानी आप मांग सकते हो उनसे भी, लेकिन आपको चाहिए कि आप भगवान से ही जो भी डिमांड है आपकी भगवान से ही मांगे। और भगवान, एक अच्छी बात यह है कि भगवान आपको तभी देंगे वो आपके लिए हितकर होगा। हितकर नहीं होगा तो वो देंगे भी नहीं, और नहीं देंगे तो आप संतुष्ट हो जाओगे, ये अगर मेरी जो डिमांड थी वो गलत थी, यदि भगवान पूरी करते तो मेरे लिए वो अच्छा नहीं होता। तो इसलिए हम उसमें संतुष्ट रहना चाहिए। तो इसलिए भगवान बताते हैं कि कुछ लोग जो मूर्ख होते हैं वो देवी देवताओं के पास भागते हैं, क्योंकि उन्हें जल्दी रिजल्ट चाहिए होता है और वो इसलिए भागते हैं। तो भगवान कहते हैं कि अक्लमंदी इसी में है कि मेरे पास आया जाए इधर उधर भागने की बजाय। तो फिर भगवान ने भी बताया कि प्राचीन काल में समस्त मुक्त आत्माओं ने मेरी दिव्य प्रकृति को जान करके कर्म किया, अतः तुम्हें भी चाहिए कि उनके पद चिन्हों का अनुसरण करते हुए अपने कर्तव्य का पालन करो। दिव्य आत्माओं के बारे में जो हमने बात की, उनको भी भगवत प्रेम मिला और उन्होंने अपने कर्तव्य का पालन करा, तो हम उनके पद चिन्हों पर चले। किम कर्मेति कवयो ए पत्र मोहिता तते कर्म प्रवक्ष्यामि यज्ञात्वा मोक्षस्य अशुभात्। कर्म क्या है, अकर्म क्या है और विकर्म क्या है, इससे निश्चित करके बुद्धिमान व्यक्ति भी मोहग्रस्त हो जाते हैं। अतएव मैं आपको बताऊंगा कि कर्म क्या है, इससे जानकर तुम सारे अशुभ से मुक्त हो जाओगे। तो भगवान यहाँ पे कर्म के विषय में बता रहे हैं। तो कर्म होता है वो 3 तरह का कर्म होता है। 3 तरह का कर्म कौन सा? कर्म, अकर्म और विकर्म। यदि हम आपको याद हो तो कर्म वो होता है जो शास्त्र में लिखा है उसके अनुसार जो काम किया जाए वो कर्म होता है। ये नहीं कि हम जो और काम कर रहे हैं, यदि हम नौकरी कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, वो कर्म की कैटेगरी में नहीं आता। यहाँ जो कर्म अकर्म विकर्म की बात हो रही है, यानी शास्त्र निहित कार्य, जो शास्त्र के अकॉर्डिंग काम किया जा रहा है, वो होता है कर्म। ठीक है, यानी रूल्स एंड रेगुलेशंस जो मेंशन है शास्त्र में, उसके अकॉर्डिंग आप चलते हो तो आप वो कर्म होता है। और विकर्म क्या होता है? शास्त्र विरुद्ध कर्म करना, अधर्म करना, यानी पाप करना। जो शास्त्रों में मेंशन नहीं है, यानी जो अधर्म हो गया, पाप हो गया, उल्टा जो गलत सारे काम जो होते हैं वो होता है विकर्म, जिसके लिए हमें नरक भोगना पड़े, जिसके लिए हमें पाप और दंड मिले। ठीक है, तो वो जो पाप होता है वो विकर्म। और पुण्य कर्म जो होते हैं, जो शास्त्र में मेंशन है, ऐसा करोगे करो तो पुण्य मिलता है, तो वो होता है
कर्म। ठीक है, कर्म यानी पुण्य कर्म जिससे हमको पुण्य मिलता है, और विकर्म यानी जिससे हमें पाप मिलता है। ये दो चीज समझ में आई। और अकर्म वो होता है जो दोनों नहीं करना, ना पुण्य करना ना पाप करना। अब आप बोलोगे भाई पाप करना ये तो ठीक बात है कि पाप नहीं करना हमको, लेकिन पुण्य क्यों? पुण्य तो अच्छा है ना, पुण्य क्यों करने के लिए मना करते हो? भगवान कह रहे हैं कि पुण्य भी मत करो। क्योंकि देखो हमारा जन्म हम जब शरीर धारण करते हैं, जन्म हमारा इसलिए होता है क्योंकि हमने कुछ पुण्य करे हैं, कुछ पाप करे हैं, उनको भोगने के लिए हमें शरीर मिलता है। भाई हमने अच्छा काम किया है, चिड़ियों को दाना डाला है, खाना खिलाया है, वृद्धाश्रम खोला है, कंबल बांटी है, ये मतलब जो भी अस्पताल खोले हैं, ये सब करें, कुछ कुछ करें हैं, जो भी अच्छे काम जो करें उनका हमें पुण्य मिला है। लेकिन अब उसको आप पुण्य मिला है, भगवान कहते हैं ना कि मैं किसी का रखता नहीं हूँ, कुछ अच्छा करोगे तो मैं अच्छा दूंगा, बुरा करोगे तो बुरा भी दे दूंगा। तो उसको वो आपको अच्छा देने के लिए शरीर तो धारण करना पड़ेगा ना आपको, भोगने के लिए। यानी उसको आपको जो अच्छा मिलने वाला है, प्रारब्ध आपका अच्छा आने वाला है, उसके लिए आप या तो स्वर्ग में जाओगे, आप स्वर्ग लोक में जाके आप भोगोगे, वहां पे जो ऐश्वर्य उसको उसका भोग करोगे, आपने पुण्य अच्छे करे हैं तो फिर वो खत्म होते से फिर वापस आप यहाँ आ जाओगे। तो इसीलिए भगवान ने कहा ना पुण्य करो ना पाप करो, आप करो अकर्म। अकर्म का मतलब जैसे आप कर्म तो करोगे ही करोगे, लेकिन कर्म करना है तो जैसे छोटा सा एग्जांपल हमने बार बार दिया है, फिर से हम समझने के लिए। खाना बना रहे हैं, खाना बना रहे हैं, जो जो काम आप अपने लिए करोगे उसका आपको पाप मिलेगा, उसका आपको कर्म फल मिलता है। जो भी काम आप अपने लिए करते हो, भगवान को साइड में रख करके अपने लिए जो काम करते हो उसका आपको कर्म फल मिल, चाहे आप नौकरी कर रहे हो। चलो एक एग्जांपल दूसरा लेते हैं कि जैसे कोई जॉब कर रहा है, ठीक है। अगर हम कोई जॉब पे जा रहे हैं तो उसमें बहुत सारे पाप होते ही हैं, नौकरी में बहुत सारे पाप करने पड़ते हैं। जैसे मैं मेरी बेटी का ही ले लूँ, मान लो ये जा रही है तो ये नॉन वेज भी सर्व करना पड़ता है वहाँ पे। अब नॉन वेज सर्व कर रहे हो तो हो सकता है आप पे भी वो कर्म आ जाए कि आपने इंटरनेशनल फ्लाइट पे जा रहे हो। हम किसी को बोल तो नहीं सकते ना भाई नॉन वेज आप नहीं खा रहे हो, भाई ये सर्व कर रहे हो, ये क्यों कर रहे हो। हम ये क्वेश्चन नहीं कर सकते, आप जॉब पे हो, आपको करना पड़ेगा। तो आपको नॉन वेज पैक करके दिया जा रहा है तो आप उसको दे रहे हो, तो ये आपके हो सकता है आपके भी वो कर्म आए क्योंकि आप किसी को खिला रहे हो, आप ऑफर कर रहे हो किसी को। लेकिन क्योंकि आपका पार्ट ऑफ जॉब है, आपको करना पड़ेगा। वैसे ही आप ये कोई और जॉब ले लीजिए, कहीं रिश्वत देना पड़ रहा है, किसी कुछ भी होता रहता है ना। तो ये सारे आप पाप से बचने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको भक्ति करनी पड़ेगी। भक्ति यानी अकर्म। अकर्म यानी आप भगवान को बोले भगवान मैं क्या करूं, ये मेरा जॉब ऐसा है, ये दिस इज द पार्ट ऑफ माई जॉब, आई विल हैव टू डू, मेरे को करना पड़ेगा, मेरे इसके अलावा मेरे पास कोई ऑप्शन है नहीं। तो भगवान मैं आपको ये काम ऑफर कर देती हूँ कि मैं आपने मुझे ये काम दिया है तो मैं आपके चरणों में ऑफर कर देती हूँ कि प्लीज़ मुझे इस पाप से बचाएं, क्योंकि ये पाप तो मुझे करना पड़ेगा ना, मेरे पास ऑप्शन है ही नहीं। तो मैं ये आप ये नौकरी और जो भी कुछ नौकरी से मुझे मिल रहा है मैं सब आपको ऑफर करती हूँ, मन से ऑफर करती हूँ। तो मुझे इसमें जो पाप आए प्लीज़ मुझे वो टच ना करे। तो ये भक्ति जो होती है ना, शरणागति, भगवान के को जो आप शरणागत हो जाते हो, ये आपको जो भी आपके कर्म में पाप होता है उससे आपको प्रोटेक्ट कर देता है, तब ये सेफ है। अगर आप भगवान को शरणागत हो गए, अपने गुरु को शरणागत हो गए, तब आप सेफ हो जाते हो कि इसमें यदि जो भी पाप आ रहा है, क्योंकि भगवान कह रहे हैं कि ये मेरी मुझे इसने पूरा काम ही ऑफर कर दिया, अपने आप को ऑफर कर दिया है, तो इसका जो भी पाप होगा मैं अपने आप उसको पाप मुक्त कर दूंगा। तो ये हो जाएगा अकर्म, क्योंकि वो अपने लिए नहीं कर रही है। कोई भी काम है जो अपने लिए नहीं हो रहा है, क्योंकि भगवान की शरणागति में हो रहा है, तो वो अकर्म हो जाएगा। उसका पाप फल आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि आपने उसको भगवान को ऑफर कर दिया है, तो ये हो जाएगा अकर्म। ना उसको आपको कर्म भोगना नहीं पड़ेगा, इसे कहते हैं अकर्म। खाना बना रहे हो, बनाया, बाजार से सब्जी लाए, बढ़िया बनाया, खा लिया खुद से, तो वो उसका कर्म फल मिलेगा। जो भी उस अन्न में पाप था या जो भी कुछ था वो आपके सर आएगा। लेकिन आपने बाजार से सब्जी लेकर आए, फ्रूट्स लाए, धो के आपके मन में ये भाव रहा कि ये मैं भगवान के लिए लाई हूँ भगवान के लिए, और अच्छा सा बना के मैं भगवान को पवाऊंगी, हमारे घर के जो बॉस भगवान हैं उनके लिए मैं लाई हूँ, उनको ऑफर करूंगी। फिर मैं एज अ सेवक, मैं उनका दास भगवान को ऑफर करके मैं वो प्रसाद पालूंगी, भगवान का भोग ले लूंगी। तो ये इस जो आपने बनाया खाया उसका आप वो कर्म की कैटेगरी में आ जाएगा। समझ में आया? यानी जो भी काम हम भगवान के लिए करते हैं, अपने लिए नहीं करते, वो होता है अकर्म। तो आप कर्म तो करोगे ही,
इस दुनिया में आए हो तो कर्म तो करना ही पड़ेगा ना, लेकिन वो अकर्म की कैटेगरी हो जाएगी जब वो काम आप भगवान के लिए कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, चाहे बिजनेस कर रहे हो, भगवान तेरा बिजनेस, उसको भी भगवान को सौंप दो, भगवान ये आपका बिजनेस, जो पैसा आएगा मैं आपको ऑफर कर दूंगा। आप करोगे क्या, लेकिन मन से तो कर सकते हो ना। और कभी कभी कोई वैष्णव आए तो उनको आप दे दो, उससे आपका धन पवित्र होता है। तो ये तरीके बताए गए हैं शास्त्रों में किस तरह से आप अकर्म करें। ठीक है, तो भगवान ने कर्म के विषय में बताया, कर्म, अकर्म, विकर्म, ये 3 तरह के होते हैं, इनके विषय में बताया। तो हम लोगों को क्या करना चाहिए, ना कर्म करो, ना अकर्म, विकर्म करो, क्या करो, अकर्म करो। यानी कर्म का आपको रिएक्शन नहीं मिलेगा, आपका कर्म जो आपने किया उसका रिएक्शन 0 हो जाएगा यदि आपने हर काम भगवान को ऑफर करके किया, तो वो आपका खत्म हो जाएगा। ठीक है, आई होप समझ में आ रहा होगा। तो भगवान ने यहाँ पे कर्म के विषय में बताया। कर्म की बारीकियों को समझना अत्यंत कठिन है, अतः मनुष्य को चाहिए कि वह यह ठीक से जाने कि कर्म क्या है, विकर्म क्या है, अकर्म क्या है, जो मैंने अभी आपको समझाने की कोशिश करी। जो मनुष्य कर्म कर्म या कर्म, चलो ये सब ज्यादा डिटेल में नहीं जाए। अपने कर्म फलों की सारी आसक्ति को त्याग कर सदैव संतुष्ट तथा स्वतंत्र रहकर वह सभी प्रकार के कार्यों में व्यस्त रहकर भी कोई सकाम कर्म नहीं करता। भगवान ने आगे बताया, जो भगवान ने बताया था कि जो व्यक्ति निष्काम कर्म योगी है, जो अपने कर्म फलों में आसक्त नहीं होता है, जो भी भगवान दे रहे हैं उसमें संतुष्ट रहता है और अपना काम जो कर रहा है वो एज अ ड्यूटी करता है कि भगवान ने जो मुझे काम दिया है वो मेरी ड्यूटी है, मुझे करना है। और जो मुझे भगवान दे मेरे कर्मों के हिसाब से, जितना मेरा अकाउंट है उस हिसाब से जो मुझे मिलना है, उसके हिसाब से जो मुझे अपने आप से आ रहा है मेरे पास में, उसमें प्रसन्न रहे और ज़्यादा हाथ पैर ना मारे पैसा कमाने के चक्कर में कि भाई मुझे नहीं मिल रहा है तो परेशान हो रहा है, क्यों नहीं मिल रहा, मुझे और काम करना है, और परिश्रम करना है, कमाना है, कमाना है। मेरे कमाने के पीछे लोग पागल रहते हैं ना, दिन रात लगे रहते हैं, कैसे भी करके कमाना है, तो नहीं, फिर भी नहीं कमा पाते कई लोग, क्योंकि उनको पता है कि भाई तुम्हारे नसीब में जितना आना होगा उतना ही आएगा, चाहे तुम कितना ही हाथ पैर मार लो, तो तुम्हें संतुष्ट रहना चाहिए। फिर भगवान ने बताया, जो भगवान को नहीं अप्रोच करते, फिर भगवान ने बताया कि कुछ लोग होते हैं जो भगवान को भी अप्रोच नहीं करते, उनके लिए भी भक्ति करना नहीं चाहते, उनके लिए भगवान ने वर्णाश्रम बताया ना, वर्ण और आश्रम के विषय में बताया कि यदि वो लोग उस चीज़ को भी ठीक से फॉलो करेंगे तो धीरे धीरे क्या होगा, उनका कॉन्शियस ठीक हो जाएगा, उनका कॉन्शियस धीरे धीरे ठीक होगा और एक एक लेवल वो भी ऊपर उठना शुरू हो जाएंगे। देव मेवा परे एवं यज्ञ, फिर भगवान ने बहुत सारे यज्ञों के विषय में बताया था, वर्ण आश्रम के विषय में बताया था, जैसे कि 4 आश्रम होते हैं ना, कौन कौन से आश्रम होते हैं, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास आश्रम। ये चारों आश्रमों को पालन करने से क्या होता है, व्यक्ति यदि ठीक से अपने आश्रमों का पालन करता है, 20-25 साल तक ब्रह्मचर्य में रहे, उसके बाद में फिर वो गृहस्थ, शादी करना चाहे तो गृहस्थ में आ जाए, फिर 50 साल की उम्र तक गृहस्थ में रहे, फिर बाद में उसको वानप्रस्थ, वानप्रस्थ का मतलब होता है कि अपनी जिम्मेदारियों को धीरे धीरे छोड़े, बेटे बहू आ गए तो बेटे बहू को अपना सारा चार्ज संभालना शुरू कर दे, भाई तू संभाल घर, अब मैं चली, इस तरह से। घर, जंगल तो जाना नहीं होता है आजकल, लेकिन जिम्मेदारियों से अपने आप को अलग करते जाएं, हटाना शुरू कर दे जिम्मेदारियों से, तो वो होता है वानप्रस्थ। फिर वो तैयारी होती है सन्यास की, फिर सन्यास में पूरी तरह से भगवान के विषय में चिंतन करें, भगवान के बारे में ही सोचें, तो वो होता है सन्यास। पहले तो जंगल में जाके जो सन्यासी होते हैं वो तो अलग बात है, लेकिन हम घर में रह करके भी ये चारों आश्रमों का पालन कर सकते हैं। ठीक है, फिर भगवान ने बताया जो वर्ण होते हैं ना, ये आश्रम हुए, वर्ण कौन से होते हैं, शूद्र, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, ये 4 वर्ण होते हैं। इनको भी कैसे भगवान ने बनाया है, गुण और कर्म के हिसाब से, व्यक्ति के गुण और कर्मों के हिसाब से ये मिलता है। ऐसा नहीं कि कोई व्यक्ति ब्राह्मण के घर में पैदा हो गया तो ब्राह्मण ही बनेगा, कोई डॉक्टर के घर में पैदा हो गया तो डॉक्टर ही बनेगा, लेकिन इसमें तो ये बात है ना कि भाई उस व्यक्ति का गुण और कर्म के हिसाब से उसका गुण कैसा है, उसके इंटरेस्ट क्या है, उसकी हॉबीज़ क्या है, उसके अकॉर्डिंगली हम अपना
चूज़ करते हैं, है ना। ये नहीं कि ब्राह्मण का बेटा ब्राह्मण बनेगा। कई हमने देखे हैं कि ब्राह्मण का बेटा ब्राह्मण नहीं बनता, वो जॉब में आ जाता है, कुछ और बिजनेस भी करता है। क्योंकि इसलिए भगवान ने बोला कि ये ज़रूरी नहीं है। अगर जैसे कि वो था अश्वत्थामा था, तो ब्राह्मण का बेटा था, लेकिन भगवान उसको ब्राह्मण पुत्र कहते हैं, ब्राह्मण नहीं कहते, ब्राह्मण पुत्र, ब्राह्मण बंधु। क्योंकि वो ब्राह्मण के कोई गुण नहीं थे, वो दुर्योधन की तरफ था, उसने द्रौपदी के पुत्रों की हत्या भी कर दी थी, है ना। तो भगवान कहते हैं कि तू, तेरे में ब्राह्मणिकल कोई गुण है नहीं, तू ब्राह्मण बंधु है, सिर्फ ब्राह्मण का बेटा है, इतना ही संबोधित करते हैं कि तू ब्राह्मण के, तेरे अंदर कोई गुण नहीं है, तू ब्राह्मण कहने लायक है नहीं, तू हत्यारा है, ये इस तरह से कहते हैं। तो मतलब ये ज़रूरी नहीं है कि व्यक्ति को कोई डॉक्टर है तो डॉक्टर ही बने, ब्राह्मण है तो ब्राह्मण, टीचर है तो टीचर ही बनेगा उसका बच्चा, ऐसा जरूरी नहीं है। तो उसका गुण और उसका टेस्ट के हिसाब से, ये इसीलिए भगवान ने ये जो बनाए ना 4 वर्ण और 4 आश्रम बनाए, तो अपने टेस्ट के हिसाब से वो व्यक्ति वो बन सकता है। मे भी पिता ब्राह्मण है तो ब्राह्मण कैटेगरी में आएंगे, है ना। लेकिन बेटा यदि शूद्र वाला काम कर रहा है तो शूद्र कहलाएगा वो। एक परिवार में भी शूद्र हो सकते हैं, क्योंकि उसे गुण शूद्र वाले तो शूद्र ही कहलाएगा वो। ठीक है। तो भगवान ने ये चतुर्वर्णम, ये वर्ण, इस आश्रम का स्थापना करी और बताया कि यदि व्यक्ति इसको भी ठीक से फॉलो करता है तो धीरे धीरे उसका भी कॉन्शियस जो होता है ठीक होकर के वो अपने आप को भक्ति मार्ग में अपने आप को उठा सकता है, वो धीरे धीरे करके उठा पाएगा। तो 16 से 18 श्लोकों में भगवान ने कर्म विकर्म इन सब के बारे में बताया था। फिर 19 से 23 तक श्लोकों में भगवान ने निष्काम कर्म योगी के बारे में बताया था, यानी अपने कर्म फल को त्याग करके कर्म करना, यानी फल की इच्छा ना करके कर्म करना, जो अकर्म की कैटेगरी में आता है। ठीक है। फिर भगवान ने बताया 25 से 33 श्लोकों तक भगवान ने डिफरेंट तरह के यज्ञों के बारे में बताया था। अलग अलग यज्ञ थे ना, द्रव्य यज्ञ, तपो यज्ञ, योग यज्ञ, स्वाध्याय यज्ञ, ध्यान यज्ञ, ये अलग अलग यज्ञों के बारे में हमने पढ़ाई की थी। ये सारे यज्ञों के बारे में भगवान ने डिटेल में बताया था। फिर हमें देखना चाहिए कि हम कौन से आश्रम में हम क्या यह करें। तो हम लोग गृहस्थ में हैं, तो हम लोग जो अपना काम होता है ना, वो भी एक यज्ञ होता है, अपने कर्म को ठीक से करना, भगवान को ऑफर करते हुए अपने कर्म को करना, वो भी एक तरह का यज्ञ है, और यही यज्ञ ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो गृहस्थ का क्या कर्तव्य है? गृहस्थ कर्तव्य ये है कि वो ब्रह्मचर्य, वानप्रस्थ, संन्यास, ये तीनों आश्रमों का ध्यान रखे, उनको टाइम टाइम पे उनको कुछ देता रहे, उनको पैसे दान दक्षिणा करे। ब्रह्मचारी लोग वो तो काम नहीं करते, उनका कर्म क्या है? भक्ति का प्रचार करना, वो जगह जगह जाके भक्ति का प्रचार में लगे। जैसे हमारे गुरु वर्ग हैं, ये लोग संन्यास आश्रम में, तो ये लोग भक्ति का प्रचार में 24 घंटे लगे रहते हैं। तो इन लोगों को हम गृहस्थ का कर्तव्य है कि अपने आप से, वो मांगते नहीं है तो भी बिना मांगे उनको कुछ ना कुछ देते रहना चाहिए। उससे क्या होगा? गृहस्थ का ही लाभ होगा, क्योंकि वो अपना धन पवित्र करता है। अपना जो धन कमा रहा है, यदि उस धन को, अपना धन की एक पार्ट 10% या कुछ परसेंट वो अच्छे कामों में लगाता है, तो उसका धन पवित्र होता है। जो धन में कुछ पाप से भी कमाया हुआ होता है ना, तो उसका धन पवित्र होता है। तो उसमें गृहस्थ का ही ज़्यादा फायदा होता है। तो वो गृहस्थ यज्ञ हो जाएगा उसका, एक तरह से गृहस्थ का यज्ञ भी हो जाएगा यदि वो ऐसा करता है तो ऐसा करना चाहिए। ठीक है। तो अलग अलग यज्ञ के बारे में बताया भगवान ने। और यज्ञ करते हैं तो क्या होता है? व्यक्ति के पापों का नाश होता है और व्यक्ति दिव्य ज्ञान को प्राप्त होता है, भगवान की अध्यात्म लोक में वो उन्नति करता है। ठीक है। फिर भगवान ने 35 श्लोक में क्या बताया? फिर भगवान ने बताया था कि जो, जैसे यदि तुम्हें समस्त पापियों से भी सर्वाधिक पापी समझा जाए, तो भी तुम दिव्य ज्ञान रूपी नाव में स्थित होकर सुख सागर को पार करने में समर्थ होगे। तो भगवान ने आश्वासन दिया कि तुमने यदि कितना भी पाप से भी ज़्यादा पाप किया हो, कितना भी पाप किया हो, तो भी तुम्हारी मैं गारंटी लेता हूँ, यदि तुम भक्ति योग में आते हो, भगवत भक्ति में लगते हो, तो तुम्हें मैं पापों से मुक्त कर दूंगा, चाहे तुमने कितना ही बड़ा पाप क्यों ना किया हो, यदि तुम मेरे अच्छे से शरणागत होते हो तो। भगवान बता रहे हैं, बहुत बड़ा आश्वासन दे रहे हैं। तो हमें इस चीज़ को समझना चाहिए कि इतना पाप तो हमने नहीं किया, तो हमें तो भगवान तार ही देंगे। ठीक है। फिर जैसे भगवान ने बताया, जैसे प्रज्वलित अग्नि ईंधन को भस्म कर देती है, उसी तरह ही अर्जुन ज्ञान रूपी अग्नि भौतिक कर्मों के समस्त फलों को जला डालती है। दिव्य ज्ञान की जो अग्नि है, तुम्हारे सारे कर्म फलों को जला करके भस्म कर देगी, जैसे अग्नि भस्म कर देती है। यही नहीं, संचित अप्रारब्ध जो संचित है करोड़ों जन्म के, वो भी भस्म कर देगी।
और यदि आपकी भक्ति बलवान है तो प्रारब्ध भी भस्म हो जाता है। यदि कृष्ण भक्ति यदि है बलवान, विधिर कर्म काटी करे खान खान। यदि आपकी भक्ति स्ट्रांग है तो आप विधि में आपके जो लिखा हुआ है, आपके भविष्य में, निकट भविष्य में जो जो आपके कष्ट आने वाले हैं, बीमारी के रूप में, एक्सीडेंट, जो भी पाप कर्म जो भी आने वाला है, वो सारा भस्म करके आपका क्लियर हो जाएगा। हाथों की रेखा बदल जाती है, इतना है। कीर्तन में ताली बजाने से हाथों की रेखा बदल जाती है, बुरी रेखा आपकी सही हो जाती है। इसलिए कीर्तन में ताली बजाने का बड़ा महत्व है, भक्ति करने का। ठीक है। तो फिर भगवान ने बताया दिव्य ज्ञान जो है बहुत आपको पवित्र कर देता है। फिर भगवान ने बताया श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्परा संयतेन्द्रिय ज्ञानम लब्ध्वा पराम शांतिम शांतिम अचिरेण अधिगच्छति। तो कौन दिव्य ज्ञान को प्राप्त कर सकता है, कौन दिव्य ज्ञान को प्राप्त करके उसको अमल कर सकता है अपनी लाइफ में? जो श्रद्धावान है। भगवान ने बोला जो श्रद्धालु दिव्य ज्ञान में समर्पित हैं और जिसने इंद्रियों को वश में कर लिया है, वह इस ज्ञान को प्राप्त करने में अधिकारी है। और जिसे प्राप्त करते ही वह तुरंत आध्यात्मिक शांति को प्राप्त करेगा। जिसमें श्रद्धा है, जो व्यक्ति भगवान को भगवान मानता है, जिसमें श्रद्धावान व्यक्ति है, वही दिव्य ज्ञान को प्राप्त कर सकता है, अन्यथा और कोई नहीं कर सकता। जिसमें श्रद्धा है वही तो भगवान को जो मानता है वही भगवान की बातों को समझेगा। जिसमें हमें श्रद्धा ही नहीं, हम उसकी बात नॉर्मल लाइफ में भी हम देखते हैं, जिसको हम कुछ मानते ही नहीं उसकी बात क्यों मानेंगे? वह तेरे को कुछ नहीं मानते, जा हट, इस तरह से। तो भगवान में आपकी अटूट निष्ठा श्रद्धा होगी तो यह भगवान की बातों को ग्रहण कर पाएंगे, अन्यथा नहीं कर पाएंगे। अश्रद्धालु को बताना भी नहीं, भगवान ने मना किया है। जो अश्रद्धालु है उनको भगवद गीता ज्ञान देना ही मत, भगवान ने मना भी किया हुआ है। फिर भगवान ने बताया था संशय आत्मा के बारे में। जो व्यक्ति संशय करता है वो भी भयंकर, उसकी भगवान ने निंदा करी कि वो ना इस लोक में सुखी होगा ना परलोक में उसको सुख मिलने वाला है, वो कहीं पे भी सुखी नहीं होगा, क्योंकि वो भगवान की बातों पे श्रद्धा नहीं करेगा, तो भगवान के दिए दिव्य ज्ञान को वो अप्लाई नहीं करेगा अपनी लाइफ में। ठीक है। तो भगवत गीता सभी प्रामाणिक एवं मान्य शास्त्रों में सर्वोत्तम है, यानी सारे ग्रंथों का, वेदों का निचोड़ भगवान ने भगवत गीता में दिया है। इसको यदि हम फॉलो करते हैं तो हमारा परम कल्याण है। लेकिन जो अश्रद्धालु हैं वो पशु तुल्य हैं, वो पशुओं की तरह अपना जीवन जी रहे हैं, ना भगवान में विश्वास उनको, ना भगवान की वाणी में विश्वास, अपने आप में विश्वास, मनमाने ढंग से जी रहे हैं। यहाँ भी पाप कर्म करेंगे तो यहाँ पे भी जेल में जाएंगे, नरकों का भोग, यहाँ पे भी उनको सभी लोग निंदा करेंगे, सबकी गालियाँ खाएंगे, यहाँ पे भी नरक का भोगी एक तरह से, और परलोक में भी उनको नरकों का भोगी मिलने वाला है, ना इस लोक में सुख ना उस लोक में सुख। तो बेहतर यही है कि भगवान ने ये शरीर रूपी यंत्र जो बनाया है इसको कैसे चलाना है, भगवत गीता रूपी मैनुअल दिया है, इसको हम पढ़ने का प्रयास कर रहे हैं। इसको पढ़ करके जो समझ में आ रहा है, जो हम ग्रहण कर पा रहे हैं, उस चीज़ को हम अमल करें। हो सकता है हमें अच्छी तरह से ना समझ में आ रहा हो, लेकिन जितना भी समझ में आ रहा है हमें 10% 20% वो हमारा बहुत हित करेगा, वो हमारे अनंत पापों का नाश करेगा। जितना भी हम समझ पा रहे हैं, मान लो 1% ही समझ में आ पा रहा हो, आप जो सुन रहे हैं मैं, तो 1% भी आपके अनंत पापों का नाश करके और उसको अमल करना है, वो आपका बड़ा कल्याण करने वाला है। क्योंकि भगवान की वाणी को हम सुन रहे हैं, कोई साधारण बात नहीं है ये, भगवान ने जो कहा है उसको हम सुन रहे हैं, बहुत बड़ी बात है। ठीक है। फिर भगवान ने बताया जो व्यक्ति अपने कर्म फलों का परित्याग करते हुए भक्ति करता है और जिसके संशय दिव्य ज्ञान द्वारा विनष्ट हो चुके हैं, वही वास्तव में आत्मपरायण है। ये धनंजय, वह कर्मों के बंधन में नहीं फंसता। जो दिव्य ज्ञान को प्राप्त हो चुका है, जिसके अंदर दिव्य ज्ञान आ गया है, दिव्य ज्ञान क्या, जिसने भगवान को भगवान मान लिया, अपने बारे में मान लिया कि मैं आत्मा हूँ, भगवान परमात्मा है, मैं दास हूँ, भगवान बॉस हैं, और हमारा रिलेशन क्या है, ये इस बारे में जो समझ लिया, भगवान ही है जो कुछ है, ये दिव्य ज्ञान है। ठीक है। भगवान के रिलेशन, भगवान के अवतारों के बारे में वो पढ़ेंगे बाद में, भागवतम में है, लेकिन जो भगवान के विषय में जान गया कि भगवान ही है जो कुछ है, तो इसी को दिव्य ज्ञान कहते हैं, जिसने भगवान को भगवान मान दिया। और कैसे कर्म करना, निष्काम भाव से कैसे कर्म करना है, ये सब बातें जिसने जान ली हैं, तो वही व्यक्ति महान है। अतएव तुम्हारे हृदय में अज्ञान के कारण जो संशय उठे हैं, उसे ज्ञान रूपी शस्त्र से काट डालो। हे भारत, तुम योग से समन्वित होकर खड़े हो और युद्ध करो। तो भगवान कह रहे हैं अर्जुन को कि भाई तुम्हारे अंदर जो भी संशय आ चुके हैं, उसको तुम ये दिव्य ज्ञान की तलवार से काट डालो। ठीक है। जो दिव्य ज्ञान तुम्हें मैंने दिया है, अपने बारे में मैंने बताया, अपनी ग्लोरिफिकेशन करी है ना, भगवान ने अपना कितना बताया अपने बारे में,
5 से लेकर 10 श्लोकों में तो भगवान ने अपने विषय में बताया, मैं जन्म क्यों लेता हूँ और मैं कितना दिव्य हूँ, ऐसे बताया ना कि मैं जन्म लेता हूँ, मैं तो चतुर्भुज रूप में जब ये मथुरा में भगवान ने जन्म दिया था देवकी के, तो भगवान हम तो लेते छोटे बच्चे के रूप में, भगवान तो पूरे सुसज्जित होकर आ गए थे मथुरा में जब जन्म लिया जेल में, तो 4 हाथ के साथ में भगवान विष्णु की तरह अवतार लेते हैं बड़े 16 साल के लड़के के रूप में, और बड़े सुसज्जित होके पूरे अलंकार धारण करके, पूरे बड़े बड़े बाल, घुंघराले बाल और सुंदर अलंकार धारण करके प्रकट हो जाते हैं। देवकी घर से डायरेक्ट प्रकट हो जाते हैं वो। फिर देवकी को बताते हैं कि भाई, मैं याद दिलाते हैं कि भाई देखो, तुमने इतनी तपस्या की थी, इतने सालों तपस्या, हजारों हजारों तपस्या करी, इसीलिए मैं तुम्हारे पुत्र रूप में, तुम्हारा पुत्र रूप में मैं अवतार ले रहा हूँ। तो देवकी बोलती है, भाई मैंने पुत्र रूप में कहा था, तुम तो 16 साल के इतने बड़े आदमी के रूप में, किशोर के रूप में आ गए हो, पुत्र बनो, पुत्र रूप में कहा थे, तो फिर वो छोटे से बालक के रूप में प्रकट होते हैं। तो भगवान का जन्म लेना भी इतना दिव्य है। तो भगवान ने अपने बारे में सब कुछ बताया। यदि ये सब सुनने के बाद भी यदि हमें भगवान में श्रद्धा नहीं होती, तो हम लोग पशु ही हैं, पशु से ज़्यादा और कुछ भी नहीं है। देखिए, भगवान जब खुद कह रहे हैं, भाई मान मैं हूँ भगवान, मान ले मैं भगवान हूँ, इतना फोर्स करके बता रहे हैं, तेरी वाणी पे श्रद्धा कर। तो हमें चाहिए कि भगवान की बातों को हम श्रद्धा करें। फिर भगवान कहते हैं कि खड़ा हो अर्जुन और युद्ध कर, दिव्य ज्ञान की, अपने अज्ञान को दिव्य ज्ञान से काट डाल और खड़ा होकर युद्ध कर। तो भगवान को फिर, अर्जुन को फिर मोटिवेट कर रहे हैं कि तू खड़ा होके युद्ध कर। तो फिर और इस कलयुग में यदि हम भगवान से श्रद्धा पाना चाहते हैं, हमें श्रद्धा नहीं हो रही है, तो क्या करें? हम भगवान को भगवान नहीं समझ पा रहे और भगवान की बातों पे फिर भी विश्वास नहीं हो रहा है, सुन रहे हैं, थोड़ा बहुत विश्वास है लेकिन श्रद्धा नहीं हो रही है। तो उसका बहुत आसान सा तरीका भगवान ने बताया है कि तू मेरे नाम का जप कर। कलयुग का धर्म क्या है? नाम संकीर्तन। मेरे नाम का जप करेगा तो धीरे धीरे तेरी श्रद्धा मेरे में बढ़ जाएगी, और तू धीरे धीरे बढ़ेगा तो हर दिन, डे आफ्टर डे, आप ग्रोथ, आध्यात्मिक आपकी उन्नति होगी और आप अपने जन्म को सार्थक कर पाओगे। जन्म सार्थक कैसे होता है? जन्म मृत्यु के चक्र से अपने आप को काटना, ये होता है जन्म सार्थक करना। ठीक है, तो हमारा यहाँ अध्याय 4 खत्म हुआ। कल हम नया अध्याय लेंगे, 5वां अध्याय। ठीक है, तो मैं इतना ही करके वाणी को विराम देती हूँ। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रीमद्भगवद्गीता की जय। हरे कृष्णा।